हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 9 हम लेकर आए हैं। साथियों, हम साइंस विषय के कुल 40 पेपर आपको कवर करवाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे पेपर देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करना। हालांकि हमारे हर पेपर के हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न सिलेक्टेड हमने ले रखे हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान के नाम से जानते हैं, या पारिस्थितिकी विज्ञान, या फिर कीट विज्ञान, या सेल विज्ञान। तो आप याद रखना, पक्षियों के अध्ययन को जाना जाता है भाई पक्षी विज्ञान के नाम से। किस नाम से? पक्षी विज्ञान के नाम से जाना जाता है पक्षियों के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि खोखली हड्डियां भाई किस में पाई जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। खोखली हड्डियां चील में पाई जाती हैं या व्हेल में, शार्क में पाई जाती हैं या कछुए में पाई जाती हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो खोखली हड्डियां हैं साथियों, ये चील में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? चील में खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। इससे होता है कि जिससे हवा में जो है, हवा के बहाव के साथ, हवा के तेज बहाव में वह उड़ने में सहायता करती हैं, उसकी जो खोखली हड्डियां रहती हैं। और शरीर को इससे क्या है, हल्का बनाने में भी सहायता मिलती है। शरीर हल्का उसका रहता है चील का। ठीक है, प्रश्न अगला कि मत्स्य पालन किससे संबंध रखता है। बताइएगा भाई, मत्स्य पालन किससे संबंध रखता है। विकल्प है कि व्यवसाय मछली पालन से, या फिर मोतियों के उगाने से, या रेशम कीट का पालन पोषण, या फिर फल तथा फलदार पौधों को उगाने से इसका संबंध है भाई मत्स्य पालन। तो आप याद रखिएगा, मत्स्य पालन का संबंध है व्यवसाय मछली पालन से। ठीक है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के दांत जो है किस में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत स्तनधारियों में पाए जाते हैं, या मछलियों में पाए जाते हैं, या फिर उभयचरी में, या फिर सरीसृपों में भाई विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करते चलें हर प्रश्न का आंसर। तो आप याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के दांत जो हैं वो स्तनधारियों में पाए जाते हैं। किसमें भाई? स्तनधारियों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब काटने, कुतरने और आहार को काट पीस कर गले से उतारने योग्य ये क्या है, बनाते हैं विभिन्न प्रकार के दांत जो होते हैं वो। प्रश्न है कि अंडे देने वाली पक्षियों को क्या कहते हैं भाई। जो पक्षी अंडे देते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको अंडा जरायुज कहा जाता है, या जरायुज कहा जाता है, या अंडज कहा जाता है, या फिर अंडे निक्षेपण कहा जाता है। याद रखिएगा, अंडे देने वाली पक्षियों को कहा जाता है अंडज। क्या कहा जाता है? अंडज भाई इनको कहा जाता है, अंडे देने वाले पक्षियों को। ठीक है भाई, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं भाई। कोशिका का प्रोटीन कारखाना निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं, या फिर लाइसोसोम को कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम को। साथियों, कोशिका का प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन घर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका का प्रोटीन कारखाना जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, या फिर लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। विकल्प है कि कैरोटीन के कारण, या एंथोयासिनिन के कारण, या जैथोफिल के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण। तो आप याद रखिएगा, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड जो है वर्णक, ये मौजूद होता है साथियों किसके कारण? एंथोयासिनिन के कारण। ठीक है, किसके कारण? एंथोयासिनिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिएगा, प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 गलत है यहाँ पर। प्रश्न है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। बताइएगा, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। तो आप याद रखिएगा कि जो पेशी ऊतक होते हैं साथियों, ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है, या फिर एसिटिलीन है, या फिर प्रोपिलीन है, या फिर ब्यूटाडाइन है। साथियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो याद रखिएगा, मीथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है पिछले सदस्य से मैथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है। बताइएगा, तो आप याद रखना कि बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम, बहुविखंडन के द्वारा
प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं कौन, बताइएगा। तो याद रखिएगा ये है स्पंज। स्पंज जो है श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है, इसमें ये मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक्स नहीं है, जेलीफिश या एस्केरिस या केंचुआ या फिर प्लानारिया, बताइएगा। तो आप याद रखना इसका सही जवाब है जेलीफिश। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वॉर्म कहा जाता है भाई। जानवरों का कौन सा फाइलम है जिसे फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वॉर्म कहते हैं। तो याद रखना भाई प्लेट हेलमिन्थीज को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ऑर्थोपोडा है या थैलोफाइटा, आवृत बीजीय या फिर नग्न बीजी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑर्थोपोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है भाई। ऑक्टोपस के खून का रंग निम्नलिखित में से कैसा होता है। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस के खून का जो रंग है वो नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 13 देखें कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत साथियों कौन सा है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत पत्ता गोभी है या गाजर, आलू है या फिर स्ट्रॉबेरी। तो आप याद रखना विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो है साथियों कौन सा, गाजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में क्या शामिल करने से रोका जा सकता है। आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है विकल्प सी, विटामिन सी। ठीक है, तो आहार में विटामिन सी का यूज करें तो स्कर्वी रोग जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मसूड़ों में खून आना रुक जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है भाई। शक्ति की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है। तो याद रखना शक्ति की इकाई होती है वॉट। प्रश्न है कि अगर किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो कितना होगा। याद रखिएगा भाई 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने या आइजैक न्यूटन ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो आप याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है भाई। तो आप याद रखें पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक बिंदु भाई निम्नलिखित में से कितना होता है गलनांक बिंदु। तो आप याद रखना बर्फ का जो गलनांक बिंदु है 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है कि संवहनी संबंधी तंत्र है जो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। प्रश्न है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब कैसा होता है भाई, बताइएगा, कमेंट करें। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं। आप याद रखें कि हवा में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वे अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है भाई, ध्वनि। तो आप याद रखिएगा कि जो ध्वनि होती है ये निर्वात में नहीं चल सकती है, इसके लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है भाई ध्वनि के लिए। ठीक है, प्रश्न है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल से सघन में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइएगा। क्या इसकी गति पहले से कम होती है फिर बढ़ती है, या फिर इसकी गति बढ़ जाती है, या इसकी गति कम हो जाती है, या इसकी गति पूर्ववत या पहले की तरह ही रहती है। तो आप याद रखना जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है भाई। तो न्यूट्रल वायर के लिए नीला तार डाला जाता है, अंतरराष्ट्रीय रंग कोड बना दिए गए इलेक्ट्रिकल वायर के लिए। ठीक है, तो नीला रंग न्यूट्रल वायर के लिए डाला जाता है।
तो ये तो आपके 25 क्यों भाई 30 प्रश्न पूरे, 5 पहले हो गए, 30 प्रश्न आपके पूरे हुए। इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट जरूर करें, ठीक है। और रात 9 बजे आप एनसीईआरटी की क्लास जरूर लें साथियों, एनसीईआरटी साइंस, ठीक है, साइंस की क्लास रात 9 बजे जरूर लेकर लिया करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।